दोस्तों नमस्कार। फाइनली कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार के अंदर जो यात्रा चल रही थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसका समापन हो चुका है। लेकिन समापन होने से पहले इस यात्रा को लेकर के बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और कन्हैया कुमार को और भी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे या जो इस यात्रा में चल रहे थे, उनको बिहार की पुलिस ने एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, थाने में ले जा कर के बंद भी कर दिया। इसको लेकर के जो पूरी कहानी है उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था। दरअसल जब यह यात्रा शुरू हुई थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, तो उस समय से ही यह बिहार के अलग अलग जिलों से होकर के गुजरनी थी इसको, और फाइनली इसका समापन पटना में होना था। ये यात्रा का पूरा एक तरीके से तैयारी था और इसको लेकर के ये प्लानिंग था। और यात्रा जब पटना में समाप्त होनी थी तो इसकी भी तैयारी की गई थी कि जब यात्रा पटना आएगी तो हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनसे मिलेंगे और जो हमारे पास एक ज्ञापन होगा उस ज्ञापन को सौंपेंगे। ज्ञापन किस चीज़ से संबंधित, तो ये जो 20-25 दिन 25-26 दिन तकरीबन ये यात्रा चली है, तो इस 25-26 दिन के अंदर में बिहार के जिन जिन जिलों से हम लोग गए हैं या जो लोग भी यात्रा में शामिल हुए हैं, उन लोगों ने जो चीज़ भी बोला है, फीडबैक जो दिया है बिहार में जो समस्याओं को लेकर के, खास करके ये चूँकि पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा थी, तो पलायन को लेकर के क्या लोगों की सोच है, क्या उनका फीडबैक है, नौकरी को, रोज़गार को लेकर के क्या उनकी सोच है, इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट इनका तैयार किया गया था इस यात्रा के लोगों के द्वारा जो मैनेजमेंट कर रहे थे इस यात्रा को, और उसी को एक ज्ञापन के रूप में मुख्यमंत्री को सौंपना था। ये बात जो है यात्रा के समाप्ति से पहले से ही चर्चा में थी, 2-3 दिन पहले से चर्चा में सोशल मीडिया पर आ चुका था कि जिस दिन यात्रा समाप्त होगी उस दिन कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ये यात्रा जब पटना आएगी तो पटना में ये मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के निवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री को इस ज्ञापन को भी सौंपेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। यात्रा जब चली, पटना पहुंचने वाली थी, मुख्यमंत्री के आवास के पास जब पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही बिहार पुलिस के लोगों ने जो कन्हैया कुमार हैं और इनके जो साथी हैं और जो बाकी जो लोग हैं उनको डिटेन कर लिया और ले जाकर के थाने में बंद कर दिया। मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इनके ऊपर वाटर कैनन भी चलाया गया बिहार पुलिस के जवानों के द्वारा। और इस चीज़ को लेकर के कन्हैया कुमार ने भी काफ़ी चीज़ें कही है कि ये सब चाहे कुछ भी करें, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाएँ या हमें अरेस्ट कर दें, थाने में डाल दें, जेल में डाल दें, लेकिन हम अपनी बातों को गांधीवादी तरीके से सरकार के समक्ष रखेंगे, सरकार को सुनाएंगे, अहिंसावादी तरीके से सरकार को सुनाएंगे और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। और ये जो यात्रा थी बेसिकली इसका थीम ही यही था कि बिहार के अंदर जो पलायन है उसको कैसे कंट्रोल करना है। मैंने कई बार इस चीज़ को लेकर के चर्चा किया है कि बिहार में जो पलायन होता है वो मुझे लगता है कि पूरे देश भर में सबसे अधिक पलायन बिहार से ही होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में, शहरों में, राज्यों के अंदर। और पलायन के यद्यपि कई सारे कारण हैं, लेकिन उसका जो मुख्य कारण होता है वो एक नौकरी होता है। लोगों को बिहार में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, इसके वजह से लोग नौकरी की तलाश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत प्रमुख समस्या थी पलायन की। तो पलायन को लेकर के इस यात्रा को निकाला गया था। और दूसरा जो रोज़गार था, है ना, उसको लेकर के, और इस रोज़गार के अंदर खास करके जो युवा तबका है बिहार का, बिहार की जो आबादी है उसका तकरीबन 55% के आसपास युवा आबादी है, यानी कि बिहार में युवाओं की संख्या काफ़ी अच्छी है। और वो जो युवा है वो नौकरी के लिए बहुत परेशान है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी संभवतः शायद ही ऐसा कोई पेपर होता हो जो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीक़ा से हो जाता हो। कई बार पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ धांधली हो जाती है, कभी कुछ धांधली हो जाती है, सेटिंग होता है, तमाम तरीके के डिले होते हैं पेपर्स के। जो पूरा प्रोसेस है वैकेंसी का आने का, पेपर होने का, रिजल्ट आने का और फाइनली जो उनका ज्वाइनिंग है, इस प्रोसेस में इतना डिले हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी सफ़र करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये जो छात्रों की जो समस्याएं हैं, इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अभी बीपीएससी को लेकर के किस तरीके से आंदोलन चल रहा था इसको सबने देखा, और बीपीएससी के छात्रों के ऊपर
उनके पीठ पर जिस तरीके से बिहार पुलिस ने जिस बेरहमी के साथ लाठियां बरसाई थी, उसको भी इस देश के लोगों ने देखा था। तो ये बिहार पुलिस की एक बर्बरता है जो कि छात्रों पर देखने को मिलती है। जो बेरोजगार है, युवा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, ऑलरेडी उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं चल रही हैं। उसको पढ़ाई भी करना है, उसको लड़ाई भी करना है, उसको कानूनी प्रक्रिया को भी देखना है, कोर्ट कचहरी भी करना है और साथ में तैयारी भी करना है। तो इस चीज़ को लेकर के बिहार सरकार जो है यहाँ पर बहुत ही एक असंवेदनशील रवैया अपनाती है कि अपने ही राज्य के छात्रों के साथ वो बहुत ही बेरहमी के साथ पेश आती है, जो कि उचित नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये यात्रा निकाली गई थी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, जो कि NSUI के प्रभारी है। और कांग्रेस ने इनको पूरा बिहार में एक तरीके से इस बार बहुत ही फ्रंट फुट पर रखा है कि जो चुनाव होना है 2025 का विधानसभा का चुनाव, और इस यात्रा ने कन्हैया कुमार के कद को और अधिक बढ़ा दिया है। और कन्हैया कुमार को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा दाव भी चला है इस चुनाव के अंदर। और आप ये भी देखेंगे कि इस यात्रा के दौरान कई सारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। खुद राहुल गांधी इस यात्रा में गए थे, बेगूसराय में वो शामिल हुए थे, उसको भी आपने देखा है। सचिन पायलट जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो भी समापन वाले दिन इस यात्रा में कन्हैया कुमार के साथ में चले, इस यात्रा में शामिल हुए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी कितना सीरियसली ले रही थी और इसको रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया मिल रहा था। बिहार के अलग अलग जो शहर हैं, अलग अलग जो ज़िले हैं, वहाँ से लोग आ रहे थे। जिन जगहों से यात्रा नहीं गुजरी उन जगहों के भी लोग इस यात्रा में आकर के शामिल हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इस पूरे यात्रा के दौरान। और इसीलिए संभवतः जो नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार है, या यूँ कह दें कि जो बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस यात्रा से डरे हुए थे। उनके मन में इस यात्रा को लेकर के शंका संदेह था, और इसीलिए ये लोग ये यात्रा जो है अपना ज्ञापन सौंपे मुख्यमंत्री को, इसके पहले ही इनके ऊपर वाटर कैनन बरसा दिया गया, इनको ले जा करके अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन ये सब करके बिहार की सरकार जो है, वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार, वो मुद्दे से लोगों को भटका नहीं सकती है। बिहार के एक एक व्यक्ति को पता है कि नौकरी रोज़गार कितना ज़रूरी है उनके लिए। आज के इस महंगाई के दौर में युवाओं की जो पहली ज़रूरत है वो नौकरी की ज़रूरत है। तो आप चाहे अरेस्ट कीजिए, थाने में बंद कीजिए, जेल में डालिए, ये सब करके आप जो मुद्दे हैं उसको छुपा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। और उन मुद्दों को बिहार की राजनीति में स्थान देने के लिए कन्हैया कुमार ने इस यात्रा के माध्यम से बहुत मेहनत किया है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव होगा जब बिहार के अंदर, तो उस चुनाव में ये एक मुख्य मुद्दा बन करके उभरेगा कि पलायन को कैसे रोकना है, नौकरी के लिए क्या करना है, युवाओं को कैसे रोजगार देना है बिहार के अंदर ही। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन करके बिहार विधानसभा चुनाव में निकलेगा। और ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीजेपी के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, उनके पास ले दे करके और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है। हर जगह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम, किसी भी राज्य में चुनाव हो हिंदू मुस्लिम, चारों तरफ से घूम कर आएंगे हिंदू मुस्लिम। तो इसीलिए बीजेपी के लोगों को, एनडीए के लोगों को इस मुद्दे पर पकड़ कर रखना बेहद ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो बिहार का चुनाव होगा उसका जो मुद्दा है वो इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से सेट कर दिया है। और आरजेडी राजद को भी इस मुद्दे पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका भी यही एजेंडा है कि बिहार में नौकरी दो, बिहार के लोगों का पलायन रोको। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं तो ज़रूर इसको एक लाइक कर दीजिए, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।